जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 21 अप्रैल 2026 को अपने इस ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in के अंतर्गत पे यहाँ पर उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, जिसको रिव्यू ऑफिसर आरओ कहा जाता है, लेखा और उसके बाद में सहायक समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर लेखा परीक्षा 2024 से रिलेटेड यहाँ पर प्रेस नोट इनके ऑफिशियल वेबसाइट के अंतर्गत पे प्रोवाइड किया गया है। दो पीडीएफों के अंतर्गत पे यहाँ पर इनके द्वारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट किया गया है। हम इसके अंतर्गत पे कंपाइल करके सॉलिड रूप से देख लेंगे, ठीक है। बने रहेगा लास्ट तक इस वीडियो के अंतर्गत पे। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन क्या हो जाएगा, आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 ऑफिशियल पिन कोड है, वेबसाइट psc.uk.gov.in है। डेट मेंशन किया गया 21 अप्रैल 2026 को। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो डीपली यहाँ पर विज्ञप्ति नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड क्या किया है, रीड कर लेंगे इसके अंतर्गत पे। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पे रिव्यू ऑफिसर और उसके बाद में असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जो एग्जाम 2024 हेतु नोटिफिकेशन जो अपडेट किया गया था, जो कि यहाँ पर अपडेट है, और डेट मेंशन किया गया 27 सितंबर 2024 के अंतर्गत पे, और उसके सापेक्ष यहाँ पर 3 और 4 जो सितंबर 2025 को संपन्न मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम का जो आपका यहाँ पर परिणाम रिजल्ट प्रोवाइड किया गया था 13 मार्च 2026 में सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु हिंदी टाइपिंग अनिवार्य तथा इंग्लिश टाइपिंग वैकल्पिक ऑप्शनल था आपका। अगर बात करेंगे तो हिंदी जो टाइपिंग है इसके अंतर्गत पे इम्पोर्टेंटली रूप से यह जरूरी है, और लेकिन यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग आपका ऑप्शनल वैकल्पिक है। परीक्षा एवं कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा का आयोजन आपका डेट मेंशन किया गया है 19/5/19। अगर बात करेंगे तो मई 2026 के अंतर्गत आपका क्या, जैसे कि कहा गया है, निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार किया जाना निर्धारित है। यहाँ पर मेंशन किया गया है 19 मई 2026 को मंगलवार को ट्यूसडे के दिन यहाँ पर ज्ञानोदय कंप्यूटर लैब परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के अंतर्गत पे जो प्रश्न पत्र यहाँ पर मेंशन किया गया है, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग अनिवार्य है, ये चीज़ इंपॉर्टेंटली रूप से है, और उसके बाद में इंग्लिश टाइपिंग आपका वैकल्पिक ऑप्शनल है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, कंप्यूटर जो है अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन से जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर से। क्या कहा गया, कंप्यूटर जो ऑपरेशन से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा वो केवल आपका क्वालिफाइंग होगा। दो पेपर इसके अंतर्गत पे होने, सबसे पहले देख लो हिंदी के अंतर्गत पे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग इसके अंतर्गत पे होना, तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में 19 मई 2026 को ट्यूसडे के दिन मॉर्निंग में आपका 11 बजे से हिंदी टाइपिंग होगा, और उसके बाद में 12 बजे से आपका इंग्लिश टाइपिंग शुरू कर दिया जाएगा। और जो आपका कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड जो मतलब जो भी इसके अंतर्गत प्रैक्टिकल एग्जाम आपका कंप्यूटर का होगा, केवल आपको क्वालिफाइंग करना है। वो सेकंड शिफ्ट में दिन में शाम को क्या होगा, 3 बजे से लेकर 4 बजे आपके लिए करवा दिया जाएगा। देखिए, 19 मई 2026 को उत्तराखंड के अंतर्गत पे देखिए जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो टाइपिंग एग्जाम होना, और उसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेशन कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हाईलाइट कर लेते हैं। उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 3 मई 2026 को आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकता है, और अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है, अभ्यर्थियों हेतु हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग परीक्षा तथा कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान परीक्षा से संबंधित दिशा निर्देश इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर आपके लिए उपलब्ध प्रोवाइड कर दिया गया है। फोर्थ नंबर है, एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत पे हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग जो यहाँ पर वैकल्पिक ऑप्शनल है का जो एग्जाम है, न्यूनतम जो मिनिमम यहाँ पर दक्षता के मापन हेतु 10-10 मिनट का समयावधि निर्धारित है। 10 मिनट का ही आपका टाइपिंग टेस्ट इसके अंतर्गत पे लिया जाएगा, जो भी आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का कंप्यूटर टाइपिंग होना है। सेकेंड शिफ्ट के अंतर्गत पे जो कंप्यूटर ऑपरेशन इसके अंतर्गत पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हेतु 1 घंटे का समय निर्धारित होगा। जो भी आपका कंप्यूटर का एग्जाम होने वाला है यहाँ पर ऑप्शनल प्रैक्टिकल का, वो आपका 1 घंटे का निर्धारित है। लेकिन जो हिंदी और इंग्लिश का आपका टाइपिंग होने वाला है वो केवल 10 मिनट का ही लिया जाएगा। एवरेज उसमें से काउंट कर लिया जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। आने वाले समय में जब हम प्रिपरेशन करेंगे, इसलिए ये पॉइंट काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 नंबर के पॉइंट की बात करेंगे, प्रश्नगत विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों हेतु कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग 4000 की डिप्रेशन पर आवर, वर्ड नहीं कहा गया है, ये चीज़ ध्यान देना। 4000 की डिप्रेशन
पर आवर्स की न्यूनतम दक्षता अनिवार्य है और इंग्लिश टाइपिंग वैकल्पिक ऑप्शनल हेतु 4500 की डिप्रेशन पर आवर्स की न्यूनतम दक्षता अनिवार्य है। देखिए 1 घंटे का एवरेज हिंदी टाइपिंग आपका 4000 की डिप्रेस होना चाहिए और इंग्लिश का आपका 4500 वर्ड की डिप्रेस होना चाहिए 1 घंटे का, लेकिन 10 मिनट के अंतर्गत पे इसका एवरेज आपका निकाला जाएगा। टाइपिंग परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थी अपना कीबोर्ड ला सकते हैं, आप अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना है जिस कीबोर्ड में आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको कंफर्ट लगे। इस संबंध में इसमें इसके अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति संख्या ये जो इसके अंतर्गत पे 86 है, डेट मेंशन किया गया 19, यहाँ पर 19 फरवरी 2025 जारी हुई है। अभ्यर्थी इस हेतु उक्तांकित विज्ञप्ति का अवलोकन करना सुनिश्चित करें। आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति संख्या जो इससे रिलेटेड है, कीबोर्ड से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको क्या करना है, विजिट कर लेना है। 6 नंबर का पॉइंट है, ये चीज़ ध्यान देना, क्या कहा गया है जिसके अंतर्गत है कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले कंप्यूटर में विंडो 10 और ऑपरेटिंग सिस्टम्स एवं एमएस ऑफिस जो है वर्जन 2019 उपलब्ध होगा तथा कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में हिंदी के अंतर्गत पे जो आपका टाइपिंग होगा कुर्तीदेव 10 फॉन्ट पर और इंग्लिश टाइपिंग जो अगर बात करेंगे तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के अंतर्गत पर आयोजित किया जाएगा। अगर हिंदी टाइपिंग की बात करेंगे तो आपका कुर्तीदेव 10 फॉन्ट पर और इंग्लिश टाइपिंग होगा टाइम्स न्यू रोमन्स फॉन्ट के अंतर्गत पे। 7 नंबर है मेंस एग्जाम में सफल जो यहाँ पर है सफल अनुक्रमांक जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थी का मूल अभिलेखों से मिलान सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अगर बात करेंगे तो 19 मई 2026 को मॉर्निंग में 10 बजे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में विज्ञापित संख्या जो मेंशन किया गया 19 जून 2025 के अवलोकन में किया जाएगा और अभ्यर्थी कृपया उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन करना सुनिश्चित करें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षण कराने में विफल होने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 8 नंबर का पॉइंट है आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है मोबाइल फ़ोन ब्लूटूथ डिवाइस एक्सेट्रा आपको लेके नहीं जाना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। 9 नंबर की बात करेंगे तो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में नियत तिथि को फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटा पूर्व आपको 10:30 बजे एवं सेकेंड शिफ्ट में के अंतर्गत जो भी चीज़ है अपराह्न अगर बात करेंगे तो दिन में 2:30 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें। परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ आपको ध्यान रखना है, कम से कम 1 डेढ़ घंटा आप पहले आयोग कार्यालय में पहुँच जाना जहाँ पर भी आपका कंप्यूटर टाइपिंग होने वाला है, जिसका भी एग्ज़ाम होने वाला है या आने वाले समय में जिसका भी एग्ज़ाम होगा। एक चीज़ अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि आप अपना क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड अपने साथ में ले सकते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा है क्योंकि अपना हाथ सेट रहता है उसमें। और अगर बात करेंगे तो इंग्लिश टाइपिंग कहाँ पे होता है, आने वाले समय पे ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखना है। कोई हिंदी टाइपिंग कहाँ पे होता है, ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखना है। जैसे अगर हिंदी टाइपिंग की बात करेंगे तो कुर्तीदेव 10 पे होता है और इंग्लिश टाइपिंग टाइम्स न्यू रोमन जो फ़ॉन्ट होता है उसके अंतर्गत पे होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक दूसरा पीडीएफ है, एक बार देख लेते हैं उसके अंतर्गत पे क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें आयोग के द्वारा और मेंशन किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो अंतर्गत पे जो सेकंड पार्ट के अंतर्गत पे पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है, इसके अंतर्गत पे हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे वैसे भी जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आने वाले समय में प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंतर्गत पे उत्तराखंड का जो ये समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम 2024 का टाइपिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है। फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत पे मेंशन किया गया है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम ये सुनिश्चित कर ले कि अपना कीबोर्ड ठीक प्रकार से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कीबोर्ड, सीपीयू, माउस एवं अन्य किसी भी समस्या के लिए अगर कोई भी चीज़ है तो कक्षा निरीक्षक से आप क्या कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। सेकंड है उसके बाद में यह भली भांति देख लें कि कीबोर्ड के अंतर्गत पे कैप्शन लॉक जो इसके अंतर्गत पे होता है, ये इसके अंतर्गत पे ऑन 1 नंबर लॉक अगर बात करेंगे तो की ऑफ तो नहीं है। थर्ड पॉइंट है अभ्यर्थी दूसरे की कंप्यूटर स्क्रीन को न देखें और देखेंगे और इसके अंतर्गत और न ही आपस में बातचीत करेंगे। ऐसा करते हुए पाए जाने अथवा कोई भी ऐसा कार्य करने जिससे परीक्षा बाधित हो को अनुचित साधन प्रयोग समझा जाएगा तथा अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी। फोर्थ नंबर का पॉइंट है हिंदी टाइपिंग परीक्षा आपका कुर्तीदेव 10 के फ़ॉन्ट पे और इंग्लिश टाइपिंग आपका टाइम्स न्यू रोमन के फ़ॉन्ट पर आयोजित किया जाएगा जैसे कि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। 5 नंबर का पॉइंट है और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग है तो अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक और रोल नंबर अंकित कर लॉगिन कर सकेंगे और लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को टाइपिंग परीक्षा हेतु 2 मिनट का डेमो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर दिया जाएगा। ये चीज़ भी आपने को क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर जो भी है जिस पर अभ्यर्थी 2 मिनट का अपना टाइपिंग करेंगे, टंकण का मतलब टाइपिंग होता है और 2 मिनट पश्चात डेमो स्वयं ही अपने आप क्लोज हो जाएगा और डेमो में टंकित विषय वस्तु को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।
मतलब ये है कि आपका थोड़ा हाथ सेट करने के लिए 2 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिक 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। डेमो बंद होने के पश्चात में कंप्यूटर स्क्रीन में एक पैराग्राफ दिखाई देगा, जिसे देखकर परीक्षार्थियों द्वारा टाइपिंग प्रारंभ करनी है। कंप्यूटर स्क्रीन पर समय दिखाया जाएगा। यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैक स्पेस की द्वारा ठीक किया जा सकता है और हिंदी टाइपिंग में अशुद्ध टाइप करने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर जीरो चिन्ह एवं इंग्लिश टाइपिंग में अशुद्ध टाइपिंग करने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर एक्स चिन्ह नज़र आएगा। और टंकित टाइपिंग मतलब टाइपिंग जो त्रुटि को बैक स्पेस की द्वारा ठीक किया जा सकता है या अगला अक्षर सही टाइप कर आगे बढ़ा बड़ा मतलब जा सकता है इसके अंतर्गत पे। आप सुधार कर सकते हैं, उसके अंतर्गत पे करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए टाइपिंग करने में सावधानी आवश्यक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अपने को ध्यान देना है। जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर समय दिखाई देगा और यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैक स्पेस की से आप क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और हिंदी टाइपिंग में अशुद्ध टाइपिंग करने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर जीरो चिन्ह और इंग्लिश टाइपिंग पर अशुद्ध टाइपिंग करने पर स्क्रीन पर मिस्टेक करते हैं तो एक्स चिन्ह दिखेगा और टाइपिंग त्रुटि को बैक स्पेस की से आप क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं या अगला अक्षर आप इसके अंतर्गत पर टाइप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। आपका जैसे कि कहा कि आपका 1 घंटे का एवरेज लिया जाएगा, लेकिन आपको 10 मिनट का यहाँ पर क्या चीज़ होगा, टेस्ट लिया जाएगा। जैसे इसमें कहा गया है, अगर बात करेंगे तो आपका जो 10 मिनट का टाइपिंग इसके अंतर्गत पे होगा तो इसका एवरेज भी देख लेते हैं। हिंदी टाइपिंग आपका 10 मिनट के अंतर्गत पे यहाँ पर की डिप्रेस करना है 667 667, ठीक है, 667 की डिप्रेस करनी है 10 मिनट में, वर्ड नहीं की डिप्रेस करना है, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना। और उसके बाद में अगर 1 घंटे की बात करेंगे तो उसमें एवरेज निकलेगा आपका 4000 की डिप्रेशन पर आवर्स का यहाँ पर। आगे अगर बात करेंगे तो इंग्लिश की बात करेंगे तो जो आपका इंग्लिश टाइपिंग होगा वो आपका 10 मिनट का एवरेज होगा 750 की डिप्रेशन पर आवर्स और पर मिनट यहाँ पर 750 की पर 10 मिनट्स का है और पर आवर्स की बात करेंगे तो 4500 4500 की डिप्रेशंस पर आवर्स का यहाँ पर एवरेज होगा। ये चीज़ भी आपका ध्यान रखना, जैसे कि इनके द्वारा वही थ्योरी यहाँ पर 8 नंबर का जो पॉइंट है वही मेंशन किया गया है। आप कोई भी शॉर्ट की का यूज़ नहीं कर सकते। कंट्रोल के साथ में F4, ऑल्टर के साथ F4, कंट्रोल और एस्केप की, कंट्रोल ऑल्टर और डिलीट, उसके बाद में ऑल्टर टेब और ऑल्टर स्पेस, और उसके बाद की बात करेंगे तो ऑल्टर और एस्केप, और उसके बाद में स्टार्ट जो है विंडो की और फंक्शन से जो की है और राइट क्लिक की ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रिक जो गैजेट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में जो भी है इसके अंतर्गत पे कहा गया है कि अगर आप कोई इससे रिलेटेड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर अगर है तो जो है अभ्यर्थियों के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 है उसके अनुसार आपके लिए कार्रवाई की जाएगी। ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि आपको ध्यान रहे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम क्या है, तो 2000 का है। इसी ध्यान रखना। और सॉफ्टवेयर के प्रदर्शित विषय वस्तु को ही टंकित करें और किसी भी प्रकार का परिवर्तन त्रुटिपूर्ण होगा। ठीक है, ये पॉइंट है मैं पहले भी बार बार आपके लिए प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन मैं हमेशा इसलिए प्रोवाइड करता हूँ कि ताकि हमारा रिवीजन होता रहे कि उत्तराखंड के अंतर्गत अगर कोई टाइपिंग एग्जाम होता है तो कैसे टाइपिंग एग्जाम होता है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आयोग के द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, नॉर्मल आपको ध्यान में रखना है कि आप बैग स्पेस की का यूज़ कर सकते हैं और फालतू की आपको यूज़ नहीं करना है। हिंदी टाइपिंग आपका 10 मिनट में 667 वर्ड और इंग्लिश टाइपिंग 750 की डिप्रेशन होना चाहिए, वर्ड नहीं की डिप्रेशन होना चाहिए। 10 मिनट में 667 और 750 की डिप्रेशन हिंदी और इंग्लिश का। बस 1 घंटे का फिर एवरेज लिया जाता है, 10 मिनट में ही आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको कैसे टाइपिंग करनी, क्या चीज़ करना है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत में हमने बात करी उत्तराखंड के अंतर्गत पे, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे रिव्यू और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के अंतर्गत पे कंप्यूटर टाइपिंग एग्जाम जो होना आपका 19 मई 2026 को। आपका जो भी इससे रिलेटेड आयोग के द्वारा इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट psc.gov.in पर जो भी मेंशन किया गया है, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत तो आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।